तुम 14 फरवरी तक के लिए ना अपने मायके चली जाओ और थोड़ा रेस्ट करो वहां पर। तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हारी याद आएगी मुझे वहां पे। रास्ते का कांटा हट गया। 14 फरवरी तक के लिए अपने मायके भेजने वाला जो प्लान था वो मेरा सक्सेसफुल हो गया। वो चली तैयारी कर ले, ठीक है। 7 दिनों के कपड़े पैक करके लेकर आइयो अपने बैग में। पैसे लेके आ रही हूँ कपड़े के लिए, उसकी वजह से तुम मुझे सिर्फ मायके भेज रहे हो। चॉकलेट डे पे तुमको ना गोबर में लपेट लपेट के झाड़ू से पिटाई हो तुम्हारी। टेडी डे के दिन तुम्हें मार मार के भूत बना दूं मैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज से वैलेंटाइन डेज के सारे डेज शुरू हो रहे हैं, तो ये उसी से रिलेट करते हुए एक चीटिंग प्रैंक है जिसका टाइटल अभी सेलेक्ट नहीं हुआ है, पर आप देख लेना ये प्रैंक जिसमें बहुत ज़्यादा मजे आने वाले हैं। और मतलब समझ लो कि मैं वाइफ को इन 14 तारीख तक, मतलब वाइफ को 14 दिनों के लिए नहीं, 14 फरवरी तक के लिए मैं मायके भेजने वाली बात करूंगा। और फिर आप आगे देखो, ठीक है। वीडियो पसंद आए लाइक करना, चल पड़ना और सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो में बहुत ज़्यादा मजे आने वाले हैं। और इसमें क्या है कि जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि आपके घर में भी जैसे वाइफ को क्या होता है कि रात का खाना बनाने में बड़ी परेशानी होती है, ठीक है। तो उसी को हथियार बना के ना ये प्रैंक करने वाला हूँ। देखो, मैं अभी बुला के लाता हूँ रंजना को, बहुत ज़्यादा मजे आने वाले हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। रंजना बेबी, रंजना ये सुनो, खाना बाद में बनाना, मेरा टिफिन बन जाएगा इधर। मैं आज वैसे भी लेट जाऊंगा, आपको सही। अरे क्या है? चलो चलो चलो, देखो सुनो मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी केयर करता हूँ यार, तुम्हारी चिंता रहती है, इसीलिए लेकर आया हूँ। सुनो मेरी बात सुनो। तुम देखो देखो, नाक मुंह से खोल रही हो तुम। मेरे दोस्त की एक बीवी इस टाइम हॉस्पिटल में भर्ती है काम करने की वजह से। असंभव, असंभव। खाना खाना खाना, अपने घर वालों के लिए खाना, दोस्तों के लिए खाना, इनके लिए खाना, इतना काम करती है, कभी हॉस्पिटल में होती, तभी तो तुम्हारी चिंता कर रहा हूं मैं। और तुमको क्या है, लेट हो जाएगा। अभी 9:30 तो हुए हैं यार। चला जाऊंगा ऑफिस, कोई चिंता वाली बात नहीं, मैं लेट जाऊंगा। अब सुनो मेरी बात। तुम 14 फरवरी तक के लिए ना अपने मायके चली जाओ, आराम से रहो और थोड़ा रेस्ट करो वहां पर और एंजॉय करो। डुग्गू को साथ में ले जाओ। मैं डुग्गू के स्कूल की बोल दूंगा कि ये 7 दिनों के लिए ना बस से नहीं वैन से जाएगा, और वैन तुम्हारे घर तक भी आती है, ठीक है। और नहीं भी आती होगी तो आ जाएगी। समझ में आ रही है? अब पूछोगे क्यों कह रहा हूँ। मेरे ऑफिस में वर्क ज्यादा है, मेरे दोस्त यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं, रात में रुक सकते हैं। फिर उनके लिए खाना बनाओगी, नाश्ता करोगी, क्या क्या थक नहीं जाओगी। और फिर दोस्त और लोगों के साथ कैसे रहूंगा कैसे नहीं रहूंगा, तुम बहुत परेशान हो जाओगी। और मेरी वाइफ, हाँ बोलो बोलो। तुम अकेले कैसे मैनेज करोगे अगर तुम्हारी फ्रेंड आ गए तो? मेरे दोस्त की जो वाइफ है वो क्यों बीमार पड़ी मालूम है? ऑफिस में काम ज्यादा है, सब लोग जो फ्रेंड है ना, कलीग्स, एक दूसरे के घर पे जा जाके काम को आधी रात तक बैठ के कर रहे हैं। नहीं, झूठ बोल रहा है। तो तभी तो उसकी बीवी बीमार पड़ गई। सारे फ्रेंड्स एक एक हफ्ते के लिए ना एक दूसरे के घर पे जा रहे हैं। अब की बार मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। तो मैं मालूम था, मैं तो कहीं बाहर गया नहीं। कितने फ्रेंड्स आएंगे? तो मालूम है 2 दिन में लेट आया था, इसी वजह से तो आया था कि दोस्त के घर पे रह के काम कर रहा था। पर मैंने अपना काम फिनिश करके मैं यहाँ पे आ गया था। देखा नहीं था एक दिन में 2:30 बजे नहीं आया था। हाँ, तब मैं तुमसे बहाना लगाया था, अरे दोस्तों के साथ पार्टी पार्टी भी कर रहे थे, पर बात ये है कि मैं घर पर रुका था। परेशान हो जाओगी तुम। तो तुम भी तो परेशान हो जाओगे यार। मैं परेशान, देखो मैं परेशान नहीं होऊंगा। पहली बात तो 7 दिनों के लिए घर अगर बिखरा रहेगा तो बिखरा रहने दो, कोई बात नहीं है। मैं कितना संभालूंगा। दोस्त लोग तो यहाँ बैठे हैं तो यहाँ सिगरेट पी रहे हैं, यहाँ बैठे हैं तो यहाँ खा रहे हैं। नहीं है, मेरे घर की रेड हो जाएगी यार पूरी। छोटी बच्ची हो क्या? सुनो ना, अरे यार परेशान हो जाओगी, मैं खुद से ही बता रहा हूँ, ठीक है। बात ये, काम जरूरी है यार, मेरा काम पेंडिंग हो जाए, समझ रही हो। मेरा नहीं, सबका 1 मंथ तक ऐसे ही निकालना पड़ेगा। बात ये है, अब तीसरे नंबर का दोस्त मैं हूं। ज्यादा नहीं, 4 दोस्त आएंगे। अच्छा, मैं उनसे कह दूंगा रहना है तो भाई अच्छे से रहो। मेरी तो दोस्त की वजह से मुझे घर भगा रहे हो? दोस्त की वजह से नहीं, दोस्तों की वजह से। दोस्तों की वजह से? अभी तो मिल के आई थी मैं घर। ठीक है, मत जाओ, फिर बीमार पड़ जाना। फिर 5 5 6 6 जो दोस्त आएंगे, कम काम कर लूंगी ना यार। इतने
इतने पराठे खाते हैं नाश्ते में, इतना खाना खाते हैं, कुछ इतनी बाहर कितनी से सब्जी ऑर्डर बनाऊं? कर लिया करेंगे ना यार। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? यार तुमसे समझती ही नहीं पर हे भगवान, इस तो यार डम्बो वाइफ को कैसे समझाऊं यार? ठीक है कैसे समझाऊं मैं? है, समझ गई तुम्हें मैं। मालूम है कितनी बार चाय पीते हैं दिन में? ठीक है ना, सही खेल गया बेंच। ठीक है समझ हम गई। लोग घर पे रह के काम कर रहे हैं तो हमको ऑफिस से छुट्टी मिली है, इस चीज को समझो। तुम ये सोचो कि हम सुबह ऑफिस जाएंगे और शाम को आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। 1 महीने की छुट्टी इसीलिए मिली है कि हम घर पे रह के ज्यादा से ज्यादा काम करें। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हाँ काम अच्छा है, घर से बीवी भगा दो। ठीक है चली जाऊंगी, कोई बात नहीं है। और तुम मेरी इतनी चिंता कर रही हो कि मैं बीमार पड़ जाऊंगी, तबीयत खराब हो जाएगी, तो अच्छी बात है यार। चलो तुम्हारी तबीयत अभी भी खराब लग रही है, तुम खुद देखो। जब से मौसम चेंज हुआ है तुम्हारा पता नहीं क्या सिर में दर्द, जुकाम, खांसी है, खांसी बुढ़िया हो चली तुम। अब क्या बोल रहे हो? मतलब बुढ़िया ना हो जाओ इसीलिए चली जाओ अपने घर। चली जाऊंगी, क्या सो रही हूँ? काम करके थक जाओगी, परेशान हो जाओगी, बीमार हो जाओगी तो बुढ़िया नहीं हो कब आ रहे हैं जाओगी। तुम्हारे दोस्त? अरे आज शाम को तुम्हें छोड़ाऊंगा मैं। अभी आज शाम को छोड़ोगे मुझे? और क्या? इतनी जल्दी? इतनी चिंता हो रही है मेरी कि तुम आज शाम को ही मुझे छोड़ने जा रहे हो? तो दोस्त लोग आज ही शाम से बैग लेकर आ जाएंगे, सब यहीं रहेंगे। अबे यार, आधी आधी रात को जाग जाग कर कॉफी पीते हैं, बनाते हैं यार। किस किस के लिए बनाओगी? या तो घर में कोई लेडीज ना हो तो ये लोग बना लेते हैं। जो दूसरे नंबर का दोस्त है ना जिसके यहाँ सब रुके थे, उसके घर पे क्या थी, मम्मी थी, उसकी शादी तो हुई नहीं थी, मम्मी पापा थे। मम्मी को भेज दिया उसने कि मम्मी तुम जाओ बड़े वाले भैया के घर पे, उसके रह गए पापा। बस दोस्तों ने अपने आप खाना बनाया, अपने आप चाय पानी सब नाश्ता वगैरह सब अपने आप किया, पापा को भी बनवाना दिया। अब लेडीज होती, उसकी मम्मी होती तो कौन परेशान होता? उसकी मम्मी ना होती। तो उस दोस्त ने जो चालाकी दिखाई वही चालाकी मैं दिखा रहा हूँ। मेरी इतनी चिंता करते हो? ऑफ कोर्स यार, यू आर माई लव यार। नहीं। पर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हारी याद आएगी मुझे वहां पे इतने दिन तक। तो मेरी याद आएगी। चिंता मत करो, मैं कभी कभी डुग्गू से मिलने आऊंगा तो तुमको भी एक पुच्ची दे जाया करूंगा, ठीक है? अभी दे दो ना। रहा नहीं जाता। अब ऐसा करो, मेरे को ऑफिस के लिए देर हो रही है, जाओ जल्दी टिफिन पैक करा के ले आओ, ठीक है? तैयार होता हूँ मैं, आधा घंटा तो लग ही जाएगा ना मैं। मुझे भी तो पैक करना है यार अपना सामान। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों अब आएगा मजा, जैसी रंजना आएगी वैसे हम अपने प्रैंक को करते हैं स्टार्ट, ठीक है ना फ्रेंड्स? तो वीडियो को फुल वॉच जरूर करना, बने रहना वीडियो में, मजा आएगा। 20 minutes later. हेलो, हाँ जान, पता है हमारी सेटिंग हो गई। हाँ, रास्ते का कांटा हट गया। अरे मजा आ गया यार। वाइफ को ना मैंने अपनी चाल में फंसा लिया और वाइफ ना 14 फरवरी तक के लिए अपने मायके को अपने मायके जा रही है। मतलब मैंने मायके भेज दिया था ना, जो भेजने वाला जो प्लान था वो मेरा सक्सेसफुल हो गया, वो चली जाएगी। और हमारे जो 14 दिन है, 14 दिन नहीं सो रहे, 14 फरवरी तक हमारे डेज सारे बनेंगे। देख आज तो रोज डे है, मैं रोज लेकर आऊंगा, तेरे को ऑफिस में दे दूंगा, ठीक है? तेरे को पता नहीं है क्योंकि तू मेरी नई गर्लफ्रेंड है ना, इसलिए तेरे को मेरी वाइफ की आदत पता नहीं है। नई गर्लफ्रेंड का मतलब यार, देख तुझे मालूम है जब मैं शादीशुदा हूँ, तू मेरी गर्लफ्रेंड है तो ऑलरेडी मेरी और भी गर्लफ्रेंड रही होंगी ना। देख ज्यादा ना वो मत हाइपर मत हो, अगली साल कोई और नई गर्लफ्रेंड होगी मेरी। हाँ, अगर तेरे को अभी छोड़ के जाना है तो जा, मुझे मत नखरे दिखाइयो। हाँ, अब आई ना लाइन पे। अब सुन, रोज तो मैं तेरे को आज दे दूंगा और फिर कल प्रपोज डे बनाएंगे तो मैं तेरे को कल घर पे लेके आऊंगा। कल तुझे प्रपोज करूंगा और उस चीज के लिए भी प्रपोज करूंगा तो तेरे को हाँ बोलना है, ठीक है? उसके बाद है चॉकलेट डे, और चॉकलेट डे में तुझे चॉकलेट में निला दूंगा आराम से। तेरा तो गेम बजाना पड़े। मतलब निलाने का मतलब पूरे बेड पर चॉकलेट ही चॉकलेट होगी, आएगा ना मजा। एक उसके बाद टेडी डे है, तो टेडी मतलब मैं टेडी डे वाले दिन ना टेडी बनूंगा।
और फिर डैडी बन के तुझे खा जाऊंगा, समझ रही है? फिर प्रॉमिस डे वाले दिन तू मुझसे कोई भी प्रॉमिस मांग सकती है, पर मैं तुझसे एक प्रॉमिस मांगूंगा और वो तुझे प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। और उसके बाद है हग डे। देख हग डे पे तो तुझे पता ही है ना। फिर है किस डे। किस डे क्या, किस डे पे तो पूरा ही किस डे बनाएंगे। फिर है वैलेंटाइन डे और इस दिन होगी सुहाग रात। यानी जो सारे डेज है ना, मैंने समझ गई ना, सारे डेज मैंने एक ही चीज के लिए बना दिया। तो यार तभी तो मैंने अपनी वाइफ को भेजा है मैंने यार। हाँ मतलब अभी गई नहीं है, अभी शाम को जाएगी। तो तू अपनी तैयारी कर ले, ठीक है? 7 दिनों के कपड़े पैक करके लेकर आई हो अपने बैग में। बस पार्टी बदल लिया साला। अच्छे अच्छे डिजाइन वाले, ठीक? मीने आदमी, इतनी गंदी सोच, इतनी घटिया सोच तुम्हारे, ये सब प्लान कर रखा है तुमने। हाँ? मुझे लग रहा था कि तुम मेरी चिंता करती हो, मुझे घर भेज रहे हो। तुमने ये सब प्लान कर रखा है कि लड़की को घर से लेके आ रही है कपड़े के लिए, उसकी वजह से तुम मुझे मेरे मायके भेज रहे हो। है कि नहीं? हाँ? सब सुन लिया मैंने, ठीक है? तो चप्पल तो पहन लेने। शर्म बहुत सब भूल चुके, मर्यादा, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। हद पार कर दी यार तुमने तो, आज बहुत ज्यादा ही हो गया। मेरी तबीयत खराब है, मैंने सोचा कि तुम मेरी चिंता कर रही हो और तुम तो चिंता करता अपने हूँ, रंगरेलिया के लिए तैयारियां कर रहे हो। चिंता करता हूँ। सुन नहीं लगी पटाइए, अगले साल एक और नहीं पटाओगे वैलेंटाइन डे के लिए। हाँ, चॉकलेट से नहलाओगे, चीजें लेके आओगे अच्छी अच्छी। क्या बोला? 1 हफ्ते के लिए अपना सामान लेके आ। हाँ, यहीं रहना। यही था तुम्हारा? तो यही था जो पूरी रात काम करेंगे, यही सब काम होगा तुम्हारा? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब कौन कौन से डेज बनेंगे तुम्हारे? हाँ, कौन कौन से डेज होंगे तुम्हारे? तुम्हें नहीं पता? रोज डे पे रोज तुम्हें चप्पलें पड़े। रोज डे है ना, रोज डे पे रोज तुमको चप्पलें पड़ेंगी मेरी तरफ से। और क्या? चॉकलेट डे चॉकलेट डे नहीं, प्रपोज डे। प्रपोज डे पे तुमको रोज गालियां पड़े। और क्या था? क्या बताओ, उसके बाद क्या आता है? चॉकलेट डे आता है। चॉकलेट डे पे तुमको ना गोबर में लपेट के झाड़ू से पिटाई हो तुम्हारी, चप्पलें पड़े तुमको। और कौन से डे आ जाते हैं? टेडी डे के दिन तुम्हें मार के भूत बना दूं मैं। और बता ना, किस डे पे तुम्हें ना नोच के तुम्हारा मुंह है ना ये किस करने लायक ना छोड़ू कभी मैं। प्रॉमिस डे, हग डे, वैलेंटाइन डे। अरे यार, प्रॉमिस की तो तुमने महावन कर दी यार। प्रॉमिस से याद आया, क्या कसमें वादे खाए थे तुमने मेरे साथ शादी के? 7 वचन लिए थे, ये निभाओगे वो निभाओगे, सारे प्रॉमिस डे तुम्हारे सब निकल गए। इतने प्रॉमिस डे मनाए मैंरे साथ। बना लिए मैंने, मैंने बना लिए। शादी से पहले और शादी के बाद कितने प्रॉमिस डे मनाए मेरे साथ? बन गए, सारे प्रॉमिस डे तोड़ दिए ना तुमने। मतलब बन जाएंगे, अगर बना लेता ये डेज और पता पड़ती तो तू मेरा मर्डर ही कर देती। बिल्कुल कर देती। अभी बच के रहना, अभी भी कर सकती हूँ, डर नहीं लगता मुझे, ठीक है ना? दो गई यार। क्यों? मैंने बोला हाथ हो गई, और कुछ नहीं बोला मैंने। वो जो ऑफिस की लड़की है वो नई गर्लफ्रेंड नहीं है, सबसे अपना काम निकालना पड़ता है। ये चीज तुम समझ नहीं पाओगी। देखो तुमने कभी जॉब मतलब की होगी, पर जैसे जो हायर कंपनियां होती हैं इसमें जो अपनी ऊंची से पोस्ट पे को अगर कोई लड़की हो तो उसे पटा के रख लो ना, तो अपने आप को खुद को काम कम मिलता है। इसीलिए मैंने उसको पटा के रखा हुआ। अबे चुप! बड़ा हरामी हो बेटा। उसको मतलब पटा के रखा नहीं है, मतलब पटा लिए मैंने। मेन बात यह है कि
पट इसीलिए गई जल्दी क्योंकि ना वो कोई ज्यादा स्मार्ट नहीं है, मतलब मीडियम टाइप की लड़की है, और इसीलिए पट गई। तो कम से कम ये मेरा काम तो हल्का हो जाएगा, मतलब इतनी बेकार भी नहीं है, मतलब मुझे पसंद। और बोलो क्या बोल रहा हूँ यार। बोलो 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 बोलो। हाथ पे लिख रखा है, दिखाना दिखाना दिखाना, पूरे डेज हाथ पे लिख रखे हैं, रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे। उससे बात कर रहा था ना मैं। पूरी तैयारी कर रखी है, वेरी गुड, बंदे ने पूरी तैयारी कर रखी है। कर लो उम्र का लिहाज कर लो अपनी। कोई ज्यादा है, 35 ही तो है। नहीं अभी तो बच्चे है ना, हो जाए शिशु, अभी तो पैदा हुए हो तुम। तुमसे तो कुछ बात ही करना बेकार है। विश्वास नाम की जो भी चीज है ना, सब तुमने तोड़ दी तोड़ दी तोड़ दी। मेरी इतनी चिंता कर रहे थे ना, मैंने कहा मेरी इतनी चिंता करते हो तुम। तो क्या करूं, मतलब यार दीवार में घुस के बात कर रहे थे, जैसे कि यहीं से सिग्नल आ रही है, यहीं पे वाईफाई लगा तुम्हारा। इसी में घुस जाओ। ऐसा है, तेरे साथ डेज बनाओ तो तू क्या बात करती है, रोज डे लेकर आओ। अरे 10 रुपए वाला एक गुलाब ले आते हैं, सारी क्या कहते हैं रोमांटिकनेस की ना मैया कर देती है। अच्छा तो मैं ये कर देती हूँ। प्रपोज डे बनाओ तो प्रपोज डे बनाने के टाइम पे जब पूरे दिन में प्रपोज करके आओ, किसी टाइम पे कपड़े धो रही है, किसी टाइम पे पोंछा लगा रही है, तो किसी टाइम पे खाना बना रही है, तो किसी टाइम पे पता नहीं कुछ कर रही है। अरे तुम्हें यही टाइम मिला प्रपोज करने का। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हैं? इतने ज्यादा फालतू के एक्सक्यूजेस देने की जरूरत नहीं है। कपड़े मेरे मशीन में धुलते हैं, पोछे के लिए मेरे यहाँ आती है मेड। साला फालतू की बात करने की चॉकलेट जरूरत नहीं है। कभी ढंग से प्रपोज किया होगा। चॉकलेट डे साला बनाओ तो चॉकलेट ला के दो, चॉकलेट खा लो चॉकलेट डे बनाओ। हाँ हाँ अभी खाऊंगी, पिक्चर देख रही हूँ, टीवी देख रही हूँ, खाना खा रही हूँ, और जब साला खाने बैठो कि चॉकलेट डे बनाते हैं, चलो आधी तुम खाना आधी मैं तो खा ली। ले बन गया चॉकलेट डे। झूठ मत बोलो, चॉकलेट की तो मैं कभी मना नहीं करती। पहली बार चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, सबसे पहले पसंद है पर अकेले खाना। ऐसा कुछ नहीं है। कितना झूठ बोलोगे। तो मैं वैसे ही दूसरी औरत के साथ में बना रहा हूं मैं वैलेंटाइन। उम्र का लिहाज कर ले कि बुढ़ापे में वैलेंटाइन डे नहीं मनते। वैलेंटाइन डे मनाएंगे, बीवी बच्चे को मायके में छोड़ के वैलेंटाइन डे मनेगा इनका। यार प्रॉमिस डे कभी तुम पूरा नहीं करती, हग डे तुम यो कहती हो, किस डे तुम यो कहती हो रोज बनाते हैं, वैलेंटाइन डे कहती हो अब बूढ़े हो गए क्या बनाएंगे। तुम्हारे साथ तो वैलेंटाइन डे अच्छा बनता नहीं, तो ये माली किसी ना किसी फूल की तो पास जाएगा ना। अच्छा मेरे साथ वैलेंटाइन डे तुम्हारा अच्छा नहीं मनता? नहीं बनता। नहीं। शादी के इतने साल हो गए, आज तुमने ये कहा कि वैलेंटाइन डे मेरे साथ अच्छा नहीं बनता। हाँ शादी से पहले अच्छा बनता था। हाँ बनता था। अब क्या हो गया? ओके मुझको कांटा निकाला है। पिछले साल तो बड़ा अच्छा मना था, बड़े लुलु कर रहे थे, बड़ा प्यार कर रहे थे। सारे डेज बनाए थे मैंने, कोई सारे डेज मने थे, बनाए थे मैंने, तुमने बनाए थे अच्छे से, बताओ ना। नहीं काली कुतिया आई थी वो मनाने। अगर पिछली साल अगर अच्छे सारे डेज अच्छे बने थे तो चलो इस साल भी अच्छे बन जाएंगे। अरे चलो मैं ऑफिस वाली लड़की के साथ कैंसिल, तुम्हारे साथ चले बनाऊंगा। जाओ, फोन बता रही हूँ, दिमाग खराब कर दी मैं। ऑफिस वाली लड़की के साथ कैंसिल, तुम्हारे साथ बनाऊंगा, ठीक है। हम कर लो कुछ तो बोलने से पहले। तुम्हारे साथ बनाऊंगा, ठीक है। क्या है ये? क्या नाटक है ये? तुम्हारे साथ बना लूंगा। अरे हटो। अच्छा चलो तुम्हारा मायके जाना भी कैंसिल, मत तुम जाना। होते कौन है मुझे मायके भेजने वाले? तेरी ऐसी तरह से चल रही जब कह रहा हूं मैं तेरे संग डेज बना लूंगा, तेरे संग डेज बना लूंगा, फिर भी बना लियो ना। मुझे नहीं बनाना। अरे मैं प्रैंक कर रहा था बस, अब तो बना लेगी। देख तू गिरी, अब तो बना लेगी, बताना। अरे लो पैर छू लो पैर छू। अरे माफी मांग रही है। अरे मैं समझ गया, कैमरा उधर लगा है। लो पैर छू, लो माफी मांग। पैर छू। मैं तुझे माफ करता हूँ रंजना कि तूने मुझ पे हाथ उठाया, इसलिए मैं तुझे माफ कर रहा हूँ बस। अपने आप ऐसे कौन माफी मांगता
है मोटे? तू मांग रही है। मैंने कब बोला कि मैंने माफी मांगी? अरे पागल यार। वैलेंटाइन डे मनाएंगे बुढ़ापे में। वैलेंटाइन डे मनाने तूने पैर छू रही थी खुद, ठीक है, माफी मांग रही थी। जब मैं कह रहा हूँ तेरे संग बना लूंगा, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तो सच्ची मम्मी के जाऊंगी, देख लेना तो बिल्कुल वैलेंटाइन डे मनाएंगे। माल मैं कह रहा हूँ प्रैंक कर रहा हूँ, फिर भी दोस्तों देख रहे हो। प्रैंक पड़ेगा भारी। हम जा रहे हैं वैलेंटाइन डे पे अपने घर। हमारा कोई अड़ोसी पड़ोसी हमें याद कर रहा है वैलेंटाइन डे मनाने के लिए। ये बाय। हाँ, तेरे पड़ोस का वो काला कुत्ता। और क्या, जैसे यहाँ पे हमारे काली कुत्ती है तो तेरे भी तो काला कुत्ता है वहां पे। और क्या फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय। ऑल डेज, सारे डेज अच्छे से मनाइए, ठीक है फ्रेंड्स। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट रैंक में। टिल देन बाय बाय।